हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। कल के क्लास में कुछ टॉपिक छूट गया था, वो उसी टॉपिक को आज हम पूरा करने वाले हैं। कल क्लास में बताए थे प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, यौगिक संख्या। आज हम बताएंगे इवन नंबर और ओड नंबर, सम संख्या, विषम संख्या। हाँ, एक और होता है सौ अभाज्य संख्या। सौ अभाज्य संख्या का देखिए क्या रूल है। इसी को कहा जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वैसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका भाजक उभयनिष्ठ एक हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, 3, 5, 7, 11। 3 को और 5 को डिवाइड करते हैं हम या गुणनखंड करेंगे तो इनका गुणनखंड होगा 1, 3 से 1 और 3 से 3 डिवाइड होगा। 5 का लेते हैं, 5 का लेते हैं तो 1 और 5, यानी 5 1 और 5 से डिवाइड होगा। 7 का लेते हैं तो 1 और 7 से डिवाइड होगा। और इसी तरह से 11 तो 1 और 11 से डिवाइड होगा। बाकी किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो अब उभयनिष्ठ मतलब दोनों संख्या में कॉमन कौन सा आया है। तो कॉमन कौन सा, 3 में आया यहाँ 1 और 5 में भी 1 आया। 7 का हम किए हैं तो 7 में भी 1 आया और 11 में भी 1 आया है। तो यही हो जाएगा 100 अभाज्य। यानी वैसी प्राकृतिक संख्या जो दो प्राकृतिक संख्या लेना है और दोनों प्राकृतिक संख्या का भाजक देखिए कि एक आता है कि नहीं दोनों में, और वही इसका उभयनिष्ठ हो जाएगा, वही 100 अभाज्य संख्या होगा। अगला टॉपिक है इवन नंबर, सम संख्या। सम संख्या सम संख्या इवन नंबर। सम संख्या का सिंपल है जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए वो सम संख्या होगा। देखिए एग्जाम्पल, अब 2 से कौन कौन सा संख्या डिवाइड हो जाएगा। तो 4, 2 भी, 4 भी, और 6, 8, 10। 2 से डिवाइड करेंगे तो
डिवाइड हो गया, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो गया 2 से, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 4 से डिवाइड हो जा रहा है, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है। सम संख्या ये सब सिंपल है, इस सब में प्रॉब्लम नहीं होगा ज्यादा। अगला चलते हैं, अब मिटाते हैं इसको। अगला है ओड नंबर, विषम संख्या। ओड नंबर, इसका भी बहुत सिंपल तरीका है। सम में इवन नंबर में क्या था कि वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए। विषम में ओड नंबर में है, इसका रूल कहता है कि वो संख्या जो 2 से डिवाइड न हो, वो संख्या जो 2 से डिवाइड न हो उन्हें उसे ओड नंबर या विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 3, 5, 7, 9, 11, 13, 'इसमें ओड नंबर में बस इतना जानना है कि 2 से कौन कौन सा संख्या डिवाइड नहीं होता है। ये सब जितना ऑप्शन दिए हैं एग्जाम्पल में, वो एक भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अभी 2-3 क्लास और बेसिक ही चलेगा, इसके बाद फिर आगे हम चैप्टर वाइज चलेंगे। अब अगला हम चल रहे हैं विभाज्यता का नियम। कितना भी बड़ा संख्या हो, कोई भी संख्या दे दे, तो हमको कैसे पता करना है कि ये संख्या किस संख्या से डिवाइड होगा। अब होता है कि 6 डिजिट में 8 डिजिट, कभी कभी 10 डिजिट में रहा, तो वहां एग्जाम में बहुत टाइम लगता है डिवाइड करने में। तो उसका ये तरीका है उसका कि कितना जल्दी से जल्दी वो संख्या डिवाइड हो जाएगा। तो यही रूल हम आज बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। विभाज्यता का नियम। थोड़ा बड़ा दिखते हैं, दिखने में प्रॉब्लम है। DIVISIBILISINC ITY। अब चलते हैं 2 से डिवाइड होने का नियम,
3 से विभाजता का नियम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक, और ये सारे का सारा, ये सारा विभाजता का नियम हम इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं। चलिए, 2 से डिवाइड होने का क्या नियम है? टू से विभाजता का नियम। अच्छा, इससे पहले ये जान लीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी वंस, टेंस, 100, 1000, ये संख्या में, डिजिट संख्या में किस किस जगह पे रहता है आपको बता रहे हैं। 2, 5, 6, 8, ये हम संख्या का डिजिट दे दिए, और इस संख्या में डिजिट को सबसे पहले ये पता, बस थोड़ा सा एक बार हम बता देते हैं। ये है इकाई संख्या, दहाई संख्या, सैकड़ा, और इसको हजार, इसी को वंस, टेंस, 100, 1000। अब आप ये समझ गए कि इकाई कहाँ रहता है, दहाई कहाँ रहता है, सैकड़ा कहाँ रहता है, और हजार कहाँ रहता है। चलिए, दो से विभाजता का नियम है, उस संख्या के, जो भी संख्या डिजिट में दिया है उसके इकाई स्थान पे 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल में देखिए, 2 से विभाजता का नियम कहता है कि इकाई स्थान पे इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, यदि इन सभी संख्या में से कोई एक संख्या उसके इकाई स्थान पे है, इसका मतलब वो संख्या 2 से डिवाइड होगा, 2 से विभाजित होगा। देखिए, कुछ भी संख्या लिखिए, संख्या का डिजिट हम दे देते हैं। 9, 7, 6, 8, 0, 2, 3, 4, 9, 8, 5, 3, 7, 9, 2। अब ये हम, अब इतना बड़ा दिया है, इतना बड़ा दिया है, तो बस अब ये देखना है कि इकाई स्थान पे इस सब डिजिट में से कुछ संख्या आ रहा है कि नहीं। इकाई स्थान पर इस सब डिजिट में से कोई एक संख्या आ रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए, जितना डिजिट दिए हैं इसमें 0 आ रहा है, जो यहां भी दिए हैं, 8 आ रहा है जो है, और 2 आ रहा है। तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि ये संख्या जितना है वो सभी का सभी 2 से डिवाइड होगा, 2 से विभाजित होगा। चलिए, इसको मिटा देते हैं।
रूल को यहां लिख। अब अगला है 3 से विभाजता का नियम। 3 से विभाजता का तीन से विभाजता का नियम। 3 से विभाजता का नियम क्या कहता है? जो भी डिजिट में दिया हो, चाहे वो जितना बड़ा हो, जो भी डिजिट में दिया हो, उसमें बस ये देखना है कि सभी का योग, यानी सबको हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगा। अब जैसे देखिए, एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, अब हम क्या बताए थे कि सभी का योग। अब इसका योग कर लीजिए, 6 7 4 1 6 7 13 13 4 17 और 17 1 18। इसका 2 3 5 5 4 9। इसका आते हैं 6 3 9 9 8 17 और 17 4 21। अब देखिए जो हमको ऐड करके आया है, ऐड करके जो भी संख्या आया है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। हो गया। 3 6 जा, 3 3 जा, 3 7 जा 21। आज का क्लास दोस्त यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।